अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान इस सिस्टम के अंदर घुस के फट गया है। ये जुमा भी इमरान खान के मुखालफिन के लिए बदतरीन साबित हुआ। ये जुमा भी पीडीएम के लिए बदतरीन साबित हुआ। ये जुमा भी नून लीग के लिए इंतहाई बुरा साबित हुआ। ये जुमा भी इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करने वालों के लिए बुरा साबित हुआ। ये जुमा भी इमरान खान की पार्टी के 7 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के लिए बदतरीन साबित हुआ। ये जुमा भी इमरान खान के पार्टी के रहनुमाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ये जुमा भी इमरान खान को हराने के लिए जो लोग तगदो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ये जुमा भी इमरान खान को झुकाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ये जुमा भी इमरान खान के बदतरीन मुखालफों के लिए हमेशा की तरह बहुत बुरा साबित हुआ है। इमरान खान इस सिस्टम को लड़ गया है। दोस्तों, 7 खबरें मैंने आप तक पहुंचानी हैं। 7 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लिहाजा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान जिंदाबाद आपने लाजमी कमेंट में लिखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। खबर ऐसी थी कि मुझे जागते ही जो है ये व्लॉग बनाना पड़ा है। एसी फुल टर्बो पे है, लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत बना के ये खबर आप तक शेयर कर रहा हूँ। पहले तो मैं ज़रा आपके साथ खबर ये शेयर कर दूं कि अब होगा एहतजाज, अब होगा दमादम मस्त कलंदर, सड़कों के ऊपर आएगी पीटीआई। इमरान खान की एहतजाज के लिए, इमरान खान के लिए होगा, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज होगा। शहर इक़्तिदार के अंदर नंबर 1 तो जलसा होगा, और फिर उसके बाद इमरान खान ने एक पूरा शेड्यूल दिया है। नंबर 2, इमरान खान के अकाउंट से जो शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो थी जिसमें इमरान खान ने जनरल याहिया खान को गद्दार कहा था, और इमरान खान का फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब, एक्स अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, तमाम के ऊपर एक पोस्टर था जिस पे 3 तस्वीरें थी। एक पे जनरल याहिया खान, 3 तस्वीरों में एक जनरल याहिया खान की, एक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा की, और एक सिटिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। तो इन तीनों तस्वीरों के ऊपर इमरान खान ने लिखा था गद्दार कौन। तो इस पूरे मामले के ऊपर एफआईए ने इंक्वायरी का फैसला किया, और एफआईए टीम रात को पहुंच गई अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात करने और इमरान खान से पूछने के लिए। उसका अब रिजल्ट ये हुआ कि इमरान खान ने एफआईए की टीम से मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कोई मुलाकात नहीं, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तो अच्छा, तीसरी खबर यह है कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बैठ गया है। पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें, मैं रोजे अव्वल से कह रहा था अल्लाह अल्लाह के, मैंने कहा था ये सीटें पीटीआई को वापस मिलेंगी। वो लोग जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा जो कहते थे कि आप तो गलत बात करते हैं, ये सीटें मिल ही नहीं सकती। इसके ऊपर ये लोग बैठ गए, काबिज हो गए। लेकिन वो सिस्टम जो इन्होंने पंचर लगाए थे, वो पंचर अब रिवर्स हो रहे हैं। अब वो पंचर उखाड़े जा रहे हैं। और हैरत देखिए, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की हैरत देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जिन्होंने पीटीआई से बल्ला छीना, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है अब उसमें खुद बैठ गए हैं, और जिन्होंने ख़त लिखा बरतानिया के हाई कमीशन को, और उन्होंने कहा कि जनाब वो मैंने बल्ला छीनने वाला फैसला सही दिया था। जब बल्ला छीनने वाला फैसला आपने सही दिया था तो आपके उस फैसले की वजह से पीटीआई को मखसूस सीटें नहीं मिली, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आपके उसी फैसले की वजह से आपने उसको खत में तस्लीम किया कि मैंने वो फैसला ठीक किया है। और अब आप उसी रिव्यू पटिशन जो लग चुकी है, अब आप फिर इस केस में आ गए, और आप बतौर सरबराह ये समाअत करेंगे फुल कोर्ट की। वो तो फुल कोर्ट बनती है, लेकिन कानूनी माहिरीन जो हैं, बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स ये बात कर रहे हैं कि आपको इसकी समाअत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं, आप अपना फैसला दे चुके हैं, और आपने वो पीटीआई से बल्ला, जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर जिसने डंट डाला है, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर किया है, बिलाशुबा आप लगा दीजिए तौहीन अदालत। लेकिन दोस्तों,
हक बात हम कहेंगे, सच बात हम कहेंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। पाकिस्तान के, अब मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा कि कितना नुकसान हुआ जमहूरियत को, वो आप सबको पता है। बल्ला छिन गया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लोगों की वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की गई, आज़ाद उम्मीदवार कितने हुए, पूरे पाकिस्तान में वोट आपने पार्टी तोड़ दी। बल्ला एक था, हर बंदे का अलग अलग वोट, लेकिन उन्होंने फिर भी आपकी मंजी ठोक दी है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे जनाब खबर क्या है? खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी जो मनाने गए थे मलिक रियाज को दुबई के अंदर, खबर सुनिए, खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी ने ही मलिक रियाज को रोका है इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से। आप चौंक गए होंगे यकीनी तौर पे, मैं भी ऐसे चौंका था, लेकिन जब मैं इसकी पूरी तहकीक में गया, मैंने इसको वेरीफाई किया 2-3 दोस्तों से, तो उन्होंने बताया बिल्कुल आसिफ अली जरदारी ने रोका है कि जनाब इमरान खान के खिलाफ आपने नहीं बयान देना है। तो अब मामलात इस तरफ आ रहे हैं, जरदारी ने नून लीग की मंजी ठोक दी है। जरदारी ठोकना यही चाहता था, नून लीग की मंजी, जो उसमें वो कामयाब हो गया है। अब मलिक रियाज का कारोबार को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन जरदारी उसको कवर करने की कोशिश करेगा। अब जरा मैं एक और मामला आपके सामने थोड़ा सा रख देता हूं। इमरान खान ने वन विंडो ऑपरेशन का जिक्र किया कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कर्नल साहब का जिक्र किया खान साहब ने। अच्छा, जो कर्नल साहब का जिक्र किया उसके ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। इमरान खान ने जो शर्ट पहनी थी, वो तस्वीर तो बाहर नहीं आई, लेकिन वो जिस बंदे ने, हुआ क्या, समात इंटरेस्टिंग थी कि अचानक से जो बंदा वीडियो लिंक को मैनेज कर रहा था ना, उसका बटन दब गया तो इमरान खान की तस्वीर हट गई। तो पूरा सुप्रीम कोर्ट उसको देखने लग गया गुस्से से कि खान की तस्वीर क्यों हटाई है तुमने। तो फौरन वो कहता है जनाब मैं तस्वीर उसने खान साहब की लगाई। इमरान खान जिंदाबाद है भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमारे लिए सब जिंदाबाद हैं, आपने लाजमी लिखना है। अच्छा अब आगे चलता हूं मैं, जरा इसको वाइंड अप करते हैं, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो ये आपका अपना चैनल है दोस्तों, मैं वाजे कर दूं, आपकी अपनी आवाज़ है, इस आवाज़ को आपने मजबूत करना है, इस आवाज़ को आपने तवाना करना है, और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। सरकारी मीडिया बिक चुका है, सरकारी मीडिया सरकार का ही बयानिया दिखाएगा, लेकिन ये चैनल आपको आपका बयानिया दिखाएगा, 25 करोड़ आवाम का इंशाअल्लाह बयानिया दिखाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। आखिर में एक छोटी सी खबर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ रहा है। इमरान खान ने जुलाई का कहा था कि ये हुकूमत जुलाई में ख़त्म हो जाएगी। अब ज़रा आप जून में देखिएगा, अब आज से काम शुरू हो गया, आज से इस हुकूमत की जड़ें काटने का काम शुरू हो चुका है। ये बात आप लिख लीजिए, और जुलाई 25 या 26 को मैं आज आपको टाइम भी दे देता हूं, यह हुकूमत आपको अपने पांव पे नजर नहीं आएगी। है तो ये अभी भी अपने पांव पे नहीं है, ये अपने पांव पे नहीं है, ये अपने पांव पे नहीं है, ये अपने पांव पे नहीं है। अल्लाह हाफिज।